आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपकी तैयारी के लिए भी और हमारे लिए भी। ऐसा क्या इस वीडियो में हम बताएंगे जो 650 से ज्यादा नंबर अभी भी संभव है। आज देखो 15 तारीख है और पहला वार्म अप टेस्ट, देखो फाइनल मैच से पहले प्रैक्टिस मैच होता है, वैसे ही एनबीटीएस का फाइनल 5 नवंबर से स्टार्ट है, बट आज वार्म अप है और ये सारे बच्चों के लिए फ्री कर रखा है हमने। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ और इनरोल करो उसमें। एक्चुअली क्या है, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न वाला पेपर देख पाएं ताकि आपकी तैयारी उसी हिसाब से हो पाए। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, अगर आपने क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न के नहीं लगाए तो ये 650 का आंकड़ा जो है ना शायद संभव ना हो। लेकिन अभी भी लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यहां तक पहुंच सकते हो। आज वार्म अप टेस्ट 2 से 5 के बीच में है। मैं थोड़ी सी जानकारी एनबीटीएस की दे देता हूं। ये एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसी की आज वार्म अप टेस्ट है। और इसमें क्या क्या मिलेगा, 3 ऑनलाइन टेस्ट है, जो आज एक पहला है और 2 और होंगे। 22 ऑफलाइन टेस्ट है, ये है एक्चुअल गेम, यहां पे असली मैच स्टार्ट होगा। यहां से 650 नंबर अभी भी आप ला सकते हो, क्योंकि इसी के क्वेश्चंस मेजॉरिटी रिपीटेड आपको मिलेंगे नीट 2024 में। देखो मैं बता दूं, इसमें इतनी खास बात है, 11th को 4 पार्ट में डिवाइड करके टेस्ट ले रहे हैं ताकि रिवीजन मैक्सिमम टाइम हो पाए। 12th को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिवीजन मैक्सिमम हो जाएगा। 11th का 2 फुल टेस्ट, 12th का 2 फुल टेस्ट, और फिर हम पहुंचेंगे मेजर टेस्ट पे। ये एकदम बच्चों के हिसाब से तोड़ के बनाया गया है और ये एक्चुअल मैच 5 नवंबर से। अगर आपने इनरोल किसी भी वजह से नहीं किया है ना, डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि थ्योरी में जब तक न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस का तड़का नहीं लगेगा ना, सिलेक्शन में नहीं बदलेगा वो। अभी भी मौका है, द बेस्ट एंड द एफोर्डेबल आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। खैर, अब हम बुलाते हैं कि इस एमबीटीएस से यहां तक पहुंचने का सफर एमडी सर बताएंगे कि सर आइए और बच्चों को बताइए कि ये इतना जरूरी क्यों है। हम बार बार इनको ऐसे क्यों बोल रहे कि एनबीटीएस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये चाहिए और इसके लिए टेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं और आप भी थ्योरी पढ़ रहे हो, मतलब टेस्ट की अभी जरूरत है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपनी कमियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आप आगे इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और इस एनबीटीएस सीरीज के अंदर हम आपको 5000 ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं लेटेस्ट पैटर्न से रिलेटेड है और फ्यूचर में इनके आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसलिए टेस्ट सीरीज आपके मार्क्स के इंप्रूवमेंट में, ठीक है, जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खाली थ्योरी से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपको वाकई में इंप्रूवमेंट चाहिए। और डिटेल है, ठीक है सर, 1 मिनट आइए, ठीक है। हाँ यार देखो बच्चों, सारी बातें आपको सर लोगों ने बताई। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन जो होता है वो दोनों की जिम्मेदारी होता है, आपकी भी जिम्मेदारी होता है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी होता है। हम अपना काम अपनी पूरी मेहनत से करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ध्यान रखिए आपका हाथ और आपकी मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। और टेस्ट क्या क्या काम करता है, भाई टेस्ट देने क्यों जरूरी है, उसके पीछे सबसे पहला रीजन जो होता है वो आपकी कमियों को उजागर करता है। ये बताता है कि आपके अंदर सिली मिस्टेक करने की क्षमताएं कितनी है, कितनी सिली मिस्टेक करते हो, क्या क्वेश्चन आप 30-40 सेकंड में सॉल्व कर पाते हो। क्योंकि जब घर में बैठ के आप क्वेश्चन करते हो तो किसी क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करते हो और आप कहते हो वो आ गया, रियलिटी में एग्जाम में वो क्वेश्चन तुमसे छूटेगा या गलत होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को जिसकी वजह से 50-60 नंबर आपके पेपर में कम आते हैं और आप सिलेक्शन से पीछे रह जाते हो, तो 100-150 नंबर बढ़ाने का तरीका है टेस्ट सीरीज, टेस्ट। और ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी क्योंकि आप हार्डवर्क तो कर ही रहे हो, थ्योरी तो हम लोगों के साथ कर ही रहे हो। तो इन सारी चीजों को अच्छे से करना है और आपके लिए ही हम लोगों ने 3 मॉक टेस्ट पेपर रखे हैं, जैसे आप देकर ये सीख पाओ कि हाँ यार ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बातें आपको बताने के लिए आ रहे हैं तरुण सर। लो तरुण सर प्लीज। बेटा लगभग सारी चीजें सर्वेश सर ने, वीटी सर ने, एमडी सर ने आपको बता दिया है।
मैं एक दो बातें आपसे करना चाहूँगा कि यार ये टेस्ट सीरीज़ का आइडिया क्यों कैसे आया, क्योंकि सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है इस पे। तो टेस्ट सीरीज़ का आइडिया ऐसे आया कि हम लोगों को काफ़ी समय हो गया मतलब पढ़ाते हुए बच्चों को, लगभग 3 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाते हुए। ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे हैं, तो हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे पता चली, मैं उन बच्चों की बात करूँगा जो सिलेक्ट होने के लिए पढ़ते हैं। उनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो ईयर के लास्ट में कोई टेस्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं मान लो मार्च में, तो सिर्फ 2 महीने के टाइम में, अगर मई में पेपर है तो 2 महीने के टाइम में उन्हें 11-12 का पूरा सिलेबस टेस्ट के थ्रू रिवाइज करना पड़ता है। तो लगभग हर वीक में टेस्ट हो जाते हैं, और हर वीक में जब वो टेस्ट होते हैं तो लगभग उसमें 8-10 चैप्टर मिलाकर आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 8 से 10 चैप्टर। अब एक वीक में 8-10 चैप्टर क्वेश्चन के साथ रिवाइज करना मुश्किल है। तो हमने सोचा यार कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो जो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे क्या फील हुई कि यार बहुत सारे बच्चों ने बोला सर यार अपने जो ना ऑनलाइन में तो नंबर आ जाते हैं, ऑफलाइन में पेन पेंसिल वाला जो मतलब बेसिकली OMR वाला है उसमें नंबर नहीं आते। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने बिल्कुल सोचा यार एक ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिसे बच्चे के घर भेज सके हम, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए भी कि बहुत कम टाइम में हम ऑफलाइन बहुत सारे सेंटर्स लेकर वो टेस्ट करा सकें, क्योंकि वहां पर भी इशू है ना कि वो टेस्ट हो पाएगा सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने कहा कि चलो एक काम हम करते हैं, एक काम हम ये करते हैं कि टेस्ट बना देते हैं, एक काम हम ये करते हैं कि उसे घर भेज देते हैं, तीसरा काम आपने करना है पूरी ईमानदारी से फिक्स टाइम पर उस टेस्ट को देना है। हम अपने बैचेस में ट्राई करेंगे उस दिन आपका कोई और टेस्ट ना हो, नॉर्मल टेस्ट हो पर उस दिन ना हो जिस दिन आपका ये SB NBTS का टेस्ट है। अपने बैचेस में तो हम ये ट्राई करेंगे। दूसरा हम ये बोलेंगे कि बेटा कोशिश करो कि जो प्लानर हम आपको भेज रहे हैं उस प्लानर को फॉलो करो, क्योंकि बहुत आसान होता है बेटा प्लानर को छोड़कर कुछ और करने लगना, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है किसी प्लानर को पूरी तरीके से फॉलो करके उसमें मेहनत करना। तो आपने क्या करना, सिर्फ ये प्लानर फॉलो करना है, क्योंकि हमने कोशिश ये करी है कि आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि लगभग कोई एरर नहीं है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि उसमें हमने ट्रिकी क्वेश्चंस भी कुछ डाले हैं ताकि आपको अगर मुश्किल आता है पेपर नीट में तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि जब सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना तो उसके लिए आपको तैयार रहना। तो किसका मतलब ये है कि इस टेस्ट सीरीज में रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दूसरा इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके लेवल को अप करेंगे, बिल्कुल यस। और तीसरा ये हमने एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई है। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक चीज को लेके मैं बड़ा दुखी हूं यार तुम लोगों से, बच्चे इतने सारे इसमें रजिस्टर हो चुके हैं कि वो मैसेज कर रहे हैं सर कब आ रही है कब आ रही है। भाई ये तो मैसेज कर कि पहले सिलेबस का टेस्ट क्या है, ये कौन करेगा। अभी तेरे पास अगर 5 नवंबर को पहला टेस्ट है जो जिसमें क्या आएगा 11th का पार्ट टेस्ट है, क्या तूने उसका सिलेबस पूछा मुझसे, पहले वो सिलेबस देख। तो हमने क्या किया है बेटा, टेलीग्राम पे आज इसका प्लानर आपको डाल रहे हैं, साथ के साथ इसका पहला टेस्ट जो कि मॉक टेस्ट है। एक्चुअल में क्या किया हमने, प्लान ये किया है कि 3 मॉक टेस्ट कराएंगे, जैसे वार्म अप मैच होते हैं ना वर्ल्ड कप से पहले, ऐसा कुछ करा देंगे। तो ये 3 मॉक टेस्ट हो जाएं, फिर अपना ये टेस्ट सीरीज आप आराम से दें। बाकी चीजें तो सर लोगों ने बता दी है, पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं ये फील करता हूं कि अपने पास 6 महीने हैं। अगर आप ध्यान से देखो ना, 5 नवंबर को हमारा पहला टेस्ट है और 5 मई को आपको नीट का पेपर है, एग्जैक्ट 6 महीने हैं। इस 6 महीने को बेटा हमारे पर भरोसा करके या पूरी तरीके से आपको क्या करना है, अपने आप को झोंक देना है। मैं ये नहीं कह रहा आपने स्ट्रेस लेना, पूरी जान लगा दो और एक टारगेट लो बेटा, एक चैलेंज लो हमारा। आप इसको कमेंट में लिखेंगे कि भी चैलेंज सर ले लिया हमने, 6 महीने का चैलेंज है ना, बिल्कुल ले लिया और हम करके दिखाएंगे। हर एक टेस्ट के मार्क्स, जब भी आपका टेस्ट होगा कोई, हम लोग कोई ना कोई वीडियो ऐसी अपलोड करेंगे जिसमें उस टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसके बारे में बता रहे होंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे। आपने अपने कमेंट में उसके नंबर लिखने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने नंबर मुझे बताने हैं, हमारी टीम को बताने हैं। तो आप चैलेंज लीजिए कि जो पहला टेस्ट है उसी से लेकर 5 मई को जो आपका 23वां टेस्ट होगा, 22 टेस्ट हम करा रहे होंगे, 23वां टेस्ट नीट का पेपर का होगा, आप पूरी जान लगा देंगे। क्लियर है। प्लानर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, इस वीडियो के लिंक में भी हो सकता है हम प्लानर लगा दें। दूसरा क्या है बेटा, हमने पहला टेस्ट फ्री किया इसलिए ताकि आप एक फील ले सके, पर वो हमने अभी ऑनलाइन ऐप पर ही फ्री किया है। हम उसकी PDF भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, पर हम चाहते हैं कि आप एक बार ऐप में उसको दें, ठीक है। क्लियर है। तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जो टेस्ट सीरीज हैं बेटा, आप देख सकते हो NBTS 2.0 लेटेस्ट सिलेबस के साथ है।
हम आपको बोलते हैं कि आप चैलेंज लो कि आप इसमें मार्क्स लाओगे और आप करके दिखाओगे, ठीक है। तो हमें पूरा भरोसा है आप पे, पूरा एफर्ट डालिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, एक शेड्यूल को फॉलो करना। और आपको हर टेस्ट का सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे आज ये टेस्ट हुआ, अगले सिलेबस में क्या आ रहा है ये याद होना चाहिए। करंट पढ़ते हुए आपने देना है, क्योंकि हमने प्लान किया है कि यार पहले 11 चलेगा, फिर 12th का पार्ट टेस्ट होगा, फिर फुल चलेंगे। अगर जो बच्चा इसको फॉलो करके कर गया वो सिलेक्ट हो जाएगा, और यही हमारा ड्रीम है, यही आपका ड्रीम है। तो मिलते हैं बेटा टेस्ट के डिस्कशन में, जो पहले मॉक टेस्ट का हम लोग डिस्कशन आपके साथ कर रहे होंगे, और वो हो सकता है हम लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर भी डालें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं उसमें, ठीक है। टेक केयर, पढ़ाई करिए, बाय।